महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरणम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान के बाल चरित्रों का गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा अति आनंद दासन कहाँ दीना। कछुक काल बीते सब भाई बड़े भय थोड़े बड़े। मानो अपने चरणों से दौड़ लगाते हैं। बड़े भय परिजन सुखदाई। अब तो जहाँ जाए वहाँ पहुँच जाए भग भग के। चूड़ा करण कीन गुरु जाई विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम
मनोहर चरित अपारा करत फिरत चारियो सुकुमारा मन क्रम बचन अगोचर जोई मन क्रम बचन अगोचर जोई दशरथ अजेर बिचर प्रभु सोई दशरथ अजेर बिचरे प्रभु सोई मन क्रम बचन अगोचर जोई। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था, राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय। वाल्मीकि रामायण में कुछ कुछ चरित्रों का थोड़ा विस्तार मिलता है। भगवान की बाल लीलाएं। अब तो भगवान चरणों चलने लगे। तो महाराजा दशरथ जी का जो अयोध्या तो राजधानी है, तो राजभवन भी बड़ा विशाल है। और राजभवन क्या है? वो तो भवनों का समूह है। परकोटे बड़े विलक्षण हैं। जितनी रानियां हैं सबके अलग अलग भवन हैं। सबके भवनों के साथ उद्यान भी हैं, बगीचे भी, बाग बगीचे लगे, मंदिर भी सबके अलग अलग है। बड़ा विस्तृत प्रांगण है कह लो। तो इतना विस्तृत है कि एक महल से दूसरे महल जब राजसेवक जाते हैं ना, तो घोड़ों पर बैठकर जाते थे, भवनों तक रथ जाते थे। इतना विशाल प्रांगण है राजभवन का। तो चक्रवर्ती महाराज के कुमार, चारों कुमार बड़े हुए पैरों से चलने लगे। माता कौशल्या तो ममता, करुणा, वात्सल्य की साक्षात श्री विग्रह है। उनका वात्सल्य असीम है। किसी से कोई अपराध भी बन जाए तो माता कौशल्या समझ ही नहीं पाती है। चारों कुमार जब उत्पन्न हुए तो उनमें प्रभु श्री राम ही थे। जब राम उत्पन्न हुए तो रोए थे। माता कौशल्या कह रही है केवल राम ही रोए, शेष तीनों में कोई भी रोया नहीं। तो भला शेष तीन क्यों रोते? क्यों? अरे भैया, उनको जीवन में क्या कम रोना था? तो उत्पन्न होते ही रोने की क्या आवश्यकता थी? चलो, महारानी कौशल्या कहती हैं कि भरत तो जन्म से ही गुमसुम रहता था, न तो कभी रोया न कभी खुलकर हंसा। राम के पास रहता, बचपन से ही संकोच में डूबा रहता, और राम पास न हो तो अग्रज को पास न देख के गुमसुम रहता। लखनलाल खुलकर हंसते थे, खुलकर हंसते थे। और शत्रुघ्न कुमार तो सबसे उद्यमी है। माता सुमित्रा कहती है सबसे उद्यमी है, उद्यम करता है। पालने में पड़ा रहे तो जितने खिलौने लटके, वस्त्र लटके, श्रृंगार, मार पीट, खींच खांच। पर राम जी के पास पहुंचे। अगर रामलला के पास कभी शत्रुघ्न कुमार पहुंचते ना
तो बिल्कुल छुई मुई हो जाते। माता कैकेयी ने तो जाना ही नहीं कि भरत उनके पुत्र हैं। माता कैकेयी ने ये जाना ही नहीं कि वो श्री राम की जननी नहीं है। पर देखो ना, समय ने, देव ने तो उन्हीं को वनवास का भी निमित्त बनाया आगे चल के। खैर, माता कौशल्या कहती है सुमित्रा से कि राम रात्रि में अगर निद्रा खुल जाए तो रोने लगता है, तो उसको महारानी कैकेयी के भवन में लेके जाना पड़ता है, कहना पड़ता है अपने राम को संभालो। जब रोने लगते ना रात को, तो फिर माता कौशल्या की गोद में राम जी टिकते भी नहीं थे। उनको तो कैकेयी माता की ही गोद चाहिए, वहीं प्रसन्नता प्राप्त होती थी, फिर वहीं नींद आती थी। एक बार नींद खुली तो उधम होता था। लखनलाल जी को तो श्री रघुनाथ जी के बिना चैन ही नहीं पड़ती। शत्रुघ्न कुमार भरत जी के बिना रुकना नहीं चाहते। ये चर्चा थोड़ी सी ऐसी इसलिए हो रही है क्योंकि अब ये चारों कुमार डोलेंगे अपने चरणों पर। राजभवन का प्रांगण बड़ा विस्तृत है, बड़ा विशाल है। माता कौशल्या कहती थी मेरा लाल तो भरत है, बड़े उल्लास से कहती थी। बड़ा शांत है, बड़ा सौम्य है, गोद में रख लो, पलने में रख लो, जहां रख लो, सब जगह चुपचाप पड़ा रहेगा। माता कैकेयी ने तो राम को छोड़कर किसी से स्नेह किया ही नहीं, इसलिए राम जी को उनकी गोद के बिना चैन पड़ता नहीं। राम जी को उनके बिना चैन पड़ता ही नहीं था। तो चारों कुमार को तो ये मालूम होता था कि हमारी 4 माताएं हैं और हर माता के 4 पुत्र। जिसको जब भूख लगती वो उसी का दूध पीता। माता सुमित्रा माता कौशल्या से कहती है भरत तो रूठता ही नहीं, वो रूठना जानता नहीं, खींचना जानता नहीं, कभी किसी वस्तु के लिए मचला भी नहीं, जो उसको दे दिया उसी में संतुष्ट। पर राम बहुत चंचल है, बड़ा हठी भी है। पर प्रभु तो जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे गंभीर होते गए, साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम। पर माता ये कहती थी कि हाँ देखो, बचपन से ही ये तो पशुओं पक्षियों के साथ भी ऐसा, पक्षियों के साथ खेलता है, मानो लगता है ये बड़ा उदार है। मेरा राम तो केवल देने के लिए ही आया है। खेल खेल में कोई बालक आ जाता, किसी को खाली प्रभु नहीं लौटाते, कुछ देकर ही लौटाते। उसको जो वस्तु प्रिय होती ऐसी कोई वस्तु देते। अभी चलना सीखे पर स्वभाव अभी से बना, सहज स्वभाव। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। अब कुमार चल रहे हैं राजभवन के प्रांगण में, उनके स्वभाव, उनकी रुचियां पता चल रही हैं। खेल भी खेलते तो क्या औदार्य है, उनमें वत्सलता भी, वात्सल्य गुण भी था। छोटे राम में बड़ा वात्सल्य गुण, इसलिए सबके प्राण से भी अधिक प्रिय थे वो। सबका पल पल ध्यान उन श्री राम लला में लगा रहता था, सबका मन रखते, सबको प्रसन्न करते। ये स्वभाव अभी से दिखने लगा था। महर्षि वशिष्ठ है ना, गुरुदेव, उनकी पत्नी, वो तो विश्व वंद्याई है, माता अरुंधति। वो तो कहती थी राम तो तीनों लोगों का भूषण है, बचपन से ही तीनों लोगों का भूषण है। पर परमात्मा तो परमात्मा है, वो तो सबके ही है।
घर में खेल होते थे। प्रांगण इतना बड़ा था कि एक दूसरे के महल में, भवन में जाने के लिए रथ भी चलते थे वहां। तो कुमार बड़े हुए, पैरों से चलने लगे। तो अब एक प्रांगण में वो क्यों रहेंगे भला बताओ? तो एक प्रांगण में नहीं रहेंगे। तो जब चाहे वो भवन द्वार से निकल जाते थे, एक भवन से जिधर मन में आवे उधर चल देते थे। सेवक सेविकाएं साथ रहती। और बाहर से भी सखा आते। जब चलने लगे प्रभु, बाहर से भी सखा आते। तो महारानी कैकेयी का जो भवन है ना, उसमें चारों कुमार अपने सखाओं के साथ खेलते। और कहीं कैकेयी महारानी किसी कार्य में लग जाए तो प्रभु श्री राम तो उनके भी भवन से बाहर निकल जाते। और राम जी निकले तो साथ में तीनों निकलेंगे। और फिर दूसरे बालक भी जितने वो सब निकलेंगे। कितने अनुगामी हैं आरंभ से ही। तो महारानी कैकेयी कहती, रामभद्र वत्स यहीं खेलो, तुमको यहीं खेलना है। बार बार स्नेह करती, अंक में लेती, गोद में लेती, आग्रह करती। क्योंकि उनको पता है राम यहाँ रहेगा तो सब बालक यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। ये जब चलता है तभी सब चलते हैं। तो सुबह से ही बालक आ जाते, खूब खेल होता। घरों में जो बगीचे होते उसमें पक्षी भी आते। माली भी तो प्रतीक्षा करते, प्रभु भवन से बाहर नहीं निकलेंगे तो उन पक्षियों को, मालियों को, भगवान को कैसे दर्शन होगा? प्रभु श्री राम को तो सबको संतुष्ट करना है। जय विधि सुखी हो ही पुर लोगा, कर ही कृपा निधि सोई संजोगा। तो वो संजोग तो अभी से बनने लगे। बात यह कि महारानी सुमित्रा को समय कहाँ है, राजभवन की सारी व्यवस्था। लेकिन अचानक कभी प्रभु श्री राम वहां पहुंच जाते। माता सुमित्रा के भवन में कितना आनंदित होती वो, कितनी प्रफुल्लित होती। सब प्रबंध भूल जाती, बालकों के सत्कार में लग जाती, टोली की टोली घूमती। तो रामलला तो माता कौशल्या के भवन में दोपहर के बाद ही जाते, क्योंकि दोपहर तक तो नियम ही चलते रहते आराधना के, परमात्मा के। तो जहां जाते तीनों साथ साथ। तो जैसे आते वैसे भाग भी जाते, कभी कभी तो रुकते ही नहीं, बस भागते। अब तो भाग रहे हैं चारों तरफ, माताएं दौड़ दौड़ कर पकड़ रही हैं, सेवक सेविकाएं भी इधर उधर लगी हैं। कहीं 2 क्षण रुकते, कहीं 2 घड़ी रुकते। किसी को रुकना आता नहीं, सबको तो राम के पीछे दौड़ना है। कभी महारानी के पीछे चिपक जाते माताओं के, कोई कहीं छिप जाता, कोई ढूंढता, कोई हंसता। अरे विलक्षण विलक्षण लीलाएं राजभवन में होने लगी। माली देखते तो फल पुष्प जो अद्भुत होते वो लाकर देते इन बालकों को। तो फल पुष्प नहीं लेते, उन मालियों के साथ प्रभु आंख में नहीं खेलते, बगीचे में चलो खेलेंगे, छिप जाते कुंजों में। ऐसा आनंद होता मानो साक्षात बसंत आया है। पर टिकते कहीं नहीं, प्रभु टिकते कहीं नहीं। तो जहां जहां ये सब बालक जाते ना एक साथ, पक्षी पशु सब अपना व्यापार भूल जाते, सब बालकों को ही देखते, उनके साथ दौड़ते भागते। अरे पक्षी तो छोड़ो, जो भौरे होते हैं ना वो भी इनके साथ चलते। कभी कभी तो किसी भी राजभवन में माताओं के नहीं रहते, ऐसे ही निकल जाते। प्रांगण बहुत बड़ा था, परकोटा बहुत दूर था, कोई असुरक्षा वाली बात नहीं थी कहीं से। तो इतना बड़ा जब रथ चलते हैं एक महल से दूसरे महल, तो कई बार मार्ग में ना गायें मिल जाती, वो अपने बछड़ों के साथ होती, मार्ग में कभी मिल जाते। स्वाभाविक था, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो जैसे ही गाय या गाय के बछड़े को देखते, ये चारों कुमार दौड़ के पास जाते और उनके चरण स्पर्श करते, उनको सहलाते, उनकी परिक्रमा करते। बालक भूल ही जाते कि हम कहीं और जा रहे थे।
और फिर कोई खींचे भी, हटाए, तो गाय और बछड़ों से उन बालकों को हटाना बड़ा कठिन होता था उस समय, क्योंकि अचानक महारानी कैकेयी को लगता, अरे इतनी शांति कहां से हो गई, कहां गए सब बालक, किधर चले गए, पता नहीं, सब गए। पीछे दौड़ सकती नहीं, महारानी है, सेविकाएं भेजती, अधिक से अधिक द्वार तक आती, कुछ ही क्षणों में रथ को सजवा लेती। ऐसे ऐसे ढूंढना पड़ता था महारानी कैकेयी को। प्रभु जब चलते, चरणों में तो मणियों के नूपुर और कमर में तो रत्नों की मेखला, कंठ में मुक्तामणि, क्या नेत्रों की, क्या बाल की, क्या तिलक की शोभा है। अच्छा, दूसरे बालक जो आते थे साथ में खेलने, किसी का आभूषण अगर थोड़ा भी मैला दिखता, मलिन कोई वस्त्र, तुरंत उसको उठा के फेंकते और नए नए पहना देते ये चारों कुमार। दोनों हाथ फैला फैला कर गोल गोल घूम रहे, जिसको चक्कर आता लत से गिर जाता, वहीं बैठ जाता। तरह तरह के कोलाहल होते। ठंडी का मौसम होता तो क्या चौतनियां, क्या टोपियां होती उनकी रंग बिरंगी, और गर्मी आ जाए तो केवल काछनी बहुत है। श्री रामलला स्नान करते तो अपने छोटे भाइयों के साथ पिता के पास बैठते, देखते पिताजी संध्या आदि कर रहे हैं, हाँ ध्यान लगा रहे हैं, ये सब आंख बंद करके बैठ जाते और बीच बीच में आंख खोल खोल कर एक दूसरे को देखते, मानो सब बालक काम ही क्या है, दिन भर खेलते ही रहते। जब सूर्यास्त हो जाता ना तो उसके भी पीछे जब दूसरे घरों की माताएं आती अपने बालकों को लेने, तब सब अपने अपने स्थान पर जाते। और जो दिन भर का आहार होता था माता कैकेयी के भवन में होता था, वहीं पाते थे सब। भाव है कि बालक सब राजभवन के अंदर क्रीड़ा करते हैं, और महारानी कैकेयी तो महारानी कैकेयी है, अभी से अपने उन कुमारों को धनुष चढ़ाना, बाण निकालना चढ़ाना सिखलाने लगी। छोटे छोटे धनुष स्वर्ण के, नन्हे नन्हे बाण, लक्ष्य का भेदन कैसे करना है सिखाने में तन्मय हो जाती अभी से। राजकुमार भी खूब उत्साह दिखाते, धनुष बाण ले लेके छोटे छोटे घूम रहे हैं। लखनलाल जी को देख के कभी कभी कहती, ये मेरा सबसे बड़ा धनुर्धर है, इसको तो शीघ्र ही वास्तविक धनुष देना पड़ेगा, रोज ही कितनी सारी धनुइयां तोड़ डालता है ये। परशुराम जी से कहा था लखनलाल ने, न जाने कितने धनुष तोड़ डाले बचपन में, कभी भी आपने क्रोध नहीं किया, इस धनुष पे क्या मोह क्या ममता है, क्या शक्ति है आपकी, ये तो बताओ। हमने तो कितने ऐसे धनुष तोड़ डाले बात बात में, अरे वही अनंत है, शेषा बता रहे, कौन सी बड़ी बात है। सब निपुण थे, लक्ष्य को भेदने लगते, घोड़ों पर भी बैठना सिखाते, तो नकली भी बना के रखे थे घोड़े, हाथी, और असली भी होते। वो नकली जो होते ना, वो ऐसे होते कि कभी कभी तो माताओं को भ्रम हो जाता था कि असली पे बैठे हैं कि नकली पे बैठे हैं। बालकों को बड़ा आनंद आता था, फिर उनको सिखाते थे ये नकली क्यों होते थे बड़े बड़े, ताकि ये घोड़ों से हाथियों से हटे नहीं, इन पर सहज चढ़ना उतरना सीखें। ये सब महारानी कैकेयी दिन भर सबको मानो एक तरह का प्रशिक्षण भी चलता था और बालकों का खेल भी चलता था। एक बार शत्रुघ्न कुमार एक हाथी के ऊपर बैठ गए, तो महारानी कैकेयी ने कहा कि देखो इस हाथी ने आज कुछ खाया नहीं। इतने में शत्रुघ्न कुमार ताली बजाकर जोर जोर से हंसते, तो सब राजकुमार हंसने लगते। क्यों? वो नकली होता था। महारानी कैकेयी सोचती थी असली के ऊपर चढ़ गया है, और सेवक रहते थे, सेविकाएं रहती थी, तो कोई बात ऐसी लगती नहीं थी। तो ये सब भी व्यवस्था थी महारानी कैकेयी के भवन में। तो सब पशु पक्षी, हाथी घोड़े, सब खिलौने, मित्रों के भी उपहार होते थे।
आनंद करते थे बालक, बड़ी विलक्षणता थी उस राजभवन में। अच्छा, कभी कभी इनके मल्ल युद्ध भी होते थे, कितना आनंद आता होगा इन झांकियों को देखकर। इनके मल्ल युद्ध होते थे पर कोमलता से ही होते थे। महारानी कैकेयी ने प्रांगण के एक कोने में बालकों के लिए मल्ल भूमि बनाई थी। तो जो सेवक होते थे रोज क्या करते थे, शाम के समय दूध और गाय का गोबर मिला के उसको सींचते थे, कोमल रहे, किसी को चोट ना लगे, किसी को कोई तकलीफ ना हो। बालक दौड़ते, मल्ल युद्ध करते, और जो स्वर्ण के खंबे होते थे ना मणिमय, उस पर जितना चढ़ पाते चढ़ते, ऊपर फिसलते, चढ़ते फिसलते, चढ़ते फिसलते। सेविकाएं साथ में रहती, सावधान रहती। गेंद का भी खेल होता था। मानो धीरे धीरे महारानी कैकेयी तो सब बालकों की शिक्षिका हो गई है। कभी कभी बालक थक भी जाते, बैठ जाते, अपनी चौतनी टोपियां उतार के फेंक देते। अब क्षत्रिय कुमार हैं तो सहज ही इनको शस्त्र बड़े प्यारे लगते। तरह तरह की बाल क्रीड़ाएं होती। पर प्रभु श्री राम कभी खुलकर खेलते नहीं थे, उनका ध्यान रहता था सबको खिलाने में। यही देखते रहते थे कि अपनी हार कैसे हो, सामने वाले बालक की जीत कैसी हो। दल बन जाते, एक दल के नायक श्री राम होते, दूसरे दल के नायक भरत होते। अगर कभी जीत भी हो जाती गलती से, प्रभु तो होने नहीं देते, अगर हो भी जाती तो ऐसे बैठते मानो उस दल से, अपने दल से ही मेरा कोई संबंध नहीं है। बड़ा दुख मालूम पड़ता, अरे आज भरत जीत नहीं सके, हमारे दल की विजय हुई। और भरत जी जीत जाते तो उनका मुख उठता ही नहीं, संकोच के मारे सिर झुकाए रहते, बिल्कुल उदास हो जाते। इतना ही नहीं, कभी कोई बालक एक मुट्ठी धूल भी उठा के प्रभु श्री राम को दे देता तो इतने उल्लास से उसको स्वीकार करते थे प्रभु। और प्रभु तो एक कण भी किसी को दे दें तो वो जैसे अपार संपत्ति पाकर गदगद हो जाता था। तो बचपन में 5 वर्ष तक तो भगवान का एक काक पर बड़ा स्नेह था। कल चर्चा ही थी काकभुसुंडी जी की। जब थोड़े बड़े हुए, दौड़ने भागने लगे, हाथ में धनुइयां आने लगी, छोटे छोटे बाण, तो एक छोटे से बंदर पे भी रीझ उठे थे। ऐसे रीझ उठे मानो उस बंदर को न जाने कब से जानते पहचानते हैं। तो ये कपी कौन है? ये श्री हनुमान जी महाराज है। ये श्री हनुमान जी महाराज है। भगवान शिव कैलाश गए तो मन तो लगता नहीं था। देखो, समाधि लगावें कि ध्यान करें, क्यों समाधि लगावें, क्यों ध्यान करें? जिसके लिए ध्यान समाधि है वो तो साक्षात तो प्रकट है। बाल रूप में बार बार उसकी झांकी देखने की इच्छा होती है तो रहा नहीं जाता, भगवान शिव से रहा नहीं जाता कि क्या करें, कैसे अयोध्या पहुंचे, कैसे झांकियों का दर्शन करें। कपि भी ऐसा थोड़ी था। हेम शैला विदेयम स्वर्णिम कपि था, स्वर्णिम। कैलाश में रहना रुचता नहीं, वो तो भगवान भूतनाथ अयोध्या का आकर्षण तो उनको भी खींच रहा था अपनी ओर। उनका तो सहज स्वभाव है ना, अधिकारी जीव को श्री रघुनाथ जी के चरणों तक पहुंचाना। ये भगवान शंकर का सहज स्वभाव है। एक दिन माता अंजना के शिखर पे पहुंचे, एकांत में केशरी किशोर से मिलकर बोले, तुम्हारे आराध्य अयोध्या में आ चुके हैं, अब तुम यहां कब तक रहना चाहते हो?
हनुमान जी महाराज का भी प्राकट्य राम जी के ही समय हुआ बिल्कुल। दोनों मिलके अयोध्या पहुंचे, विलंब क्यों करना है। आकाश मार्ग से सरजू के पार उतर गए, अयोध्या में इन्होंने प्रवेश किया तो भगवान उमाकांत तो मदारी बने। आज बोले श्री शंकर भगवान की जय। आज मदारी बने क्योंकि साथ में बंदर है। साथ में छोटा सा स्वर्णिम कपी रस्सी से बंधा हुआ है, बिल्कुल मदारी बनकर आए हैं। और डमरू को डिम 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 का घोष हो रहा है और कपी खेलने लगा। वो स्वर्णिम कपी जो था वो डमरू की डिम 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 पे नाचने लगा, खेलने लगा। जितने बालक थे सबको आकृष्ट कर लिया, सबका आकर्षण कर लिया। एक बालक ने दौड़कर श्री राम को सुनाया, नगर में एक मदारी आया है, उसके साथ एक सोने सा कपी है, पर उसके रोम बड़ी कोमल है, ऐसा खेल दिखाता है, पैरों को आकर पकड़कर बैठ जाता है। आप चलो, आप उसको देखकर बहुत प्रसन्न होगे। रामलला ने पिताजी से कहा, अनुमति हो तो मैं अपने अनुजों के साथ उस कपी की क्रीड़ा देखूं। मदारी आया है। तो राजभवन में ही बुलवा लिया। दशरथ जी महाराज ने यहीं आने दो, हम भी देखेंगे। तो जैसे ही आया, उन महाराजा दशरथ जी को उस बंदर ने प्रणाम किया। फिर कुलगुरु को अद्भुत ढंग से उसने मस्तक झुकाया और जितने गुरुजन थे, ऋषि थे, ब्राह्मण, सबके चरणों पर सर रखा उस कपि ने और राजकुमारों की तो चरणों की वंदना की। और फिर अंततः वो प्रभु श्री राम के चरणों से सटकर बैठ गया। अब मदारी ने डमरू बजाना शुरू किया। महाराजा दशरथ जी की आज्ञा से खेल दिखाओ। तरह तरह के पहले तो उसने योगासन लगाए, बड़े कठिन कठिन आसन लगाए। फिर जब मदारी ने आज्ञा की, इशारा किया उसको, उस कपी को, तो उसने अपने नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करके प्राणायाम का अभिनय करने लगा। और जब प्राणायाम करने लगा, सब राजकुमार खुल खुल कर हंसने लगे जोर जोर से। रामलला तो ठठाने लगे उसको देख के। डमरू जो है मदारी का वो तो बजता रहा और वो जो कपी था वो अपना खेल तरह तरह का दिखाता रहा। अचानक रामलला जी मुड़े और पिताजी की गोद में जाकर बैठ गए। तो लक्ष्मण जी तो छाया की तरह अग्रज के साथ रहते हैं, बचपन से ही अभ्यास है। तो गोद में बैठ के पिताजी के उन रामभद्र जी ने क्या कहा, कहते महाराज। महाराज क्यों कहते, पिताजी नहीं कहा, राजभवन में बैठे हैं इसलिए गोद में बैठ के कहते महाराज आप मदारी से कपी मुझे दिला दो, मुझे ये कपी चाहिए। अब इस कपी को मैं मदारी के पास नहीं रहने दूंगा, ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। तो महाराज कहते हैं अरे मदारी को भी तो बड़ा प्रिय होगा। महाराज संकोच में पड़ गए। रामभद्र कुछ मांगते हैं, कपी को ही मांगते हैं, मदारी से क्या कहूं। ठीक है मैं पूछता हूं। तो लक्ष्मण जी ने इशारा किया, आप नहीं पूछो, मैं पूछता हूं, बुरा भी नहीं लगेगा, मैं तो बच्चा हूं, मैं पूछूंगा तो बुरा क्यों लगेगा, मदारी को बुरा भी नहीं लगेगा। तो बालक पर तो मर्यादा का बंधन है नहीं। मदारी के पास गए लक्ष्मण जी, मदारी से जाके कहते देखो ये लखनलाल जी ने भगवान शिव की कई बार इनका नाम प्रयोग किया है, रामचरितमानस में कई बार, क्योंकि शेषावतार हैं। जाके कहते हैं भगवान शिव से, ओ मदारी हमारे जो अग्रज हैं ना वो तुम्हारे कपी को चाहते हैं, तुम उनको ये कपी दे दो, आप जो भी न्यौछावर चाहो पिताश्री आपको दे देंगे। तो मदारी तो आया ही था कपी को श्री रघुनाथ के चरणों में डालने के लिए। उनका तो सहज स्वभाव है, अधिकारी जीव को श्री रघुनाथ जी के चरणों में पहुंचा दो। मदारी ने कहा अच्छा राजकुमार। उसने डमरू बजाना बंद कर दिया। लक्ष्मण जी की ओर देखते हुए मदारी बोला, आप अपने अग्रज को ले आइए। क्यों? अरे अपने अग्रज को बुलाइए, वो रखना चाहते हैं हमारे सामने, इस कपी को लेके थोड़ा उसको नृत्य कराकर देख ले, तो मेरे पीछे भी वो उनकी बात सुनेगा। लक्ष्मण जी दौड़ के आए, अग्रज के पास आए, राम जी से कहते आप चलो।
मदारी आपको कपी देने के लिए बुलाता है। अब तो पिता की अंक से गोद से उतरे, छोटे भाई के साथ दौड़े। महाराज दशरथ ने तो इस मदारी के शील की बड़ी प्रशंसा की। तो अभी तक कपी के पास नहीं गए थे लखनलाल, अब पहुंचे। तो जैसे ही लखनलाल वहां पहुंचे, उस कपी ने लक्ष्मण जी के चरणों में फिर से सिर रखा और भगवान श्री राम का जो दाहिना चरण है ना, दाहिने चरण को दोनों हाथ से पकड़कर जोर से बैठ गया। मदारी ने रस्सी बढ़ा दी रामलला की ओर। राजकुमार, इसे नचाकर आप देख लें, ये बड़ा सुंदर नाचता है, आप नचाएं। पर श्री राम ने वो रस्सी हाथ में नहीं ली, वो तो नीचे गिर गई। उस कपी के पास बैठ गए और उसके गले में जो कंठ में जो रस्सी थी ना, उसको भी खोल दिया। देखो, भगवान तो भाव बंधन खोलने वाले हैं, सब बंधन से छुड़ाने वाले हैं। वो रस्सी में हाथ में लेके रस्सी क्या करेंगे? उन्होंने तो गले की भी रस्सी छोड़ दी। लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए, ताली बजाने लगे। कहते हैं बेचारा कपी आज बंधन से कष्ट पाता होगा, आज बंधन से छूट गया। मदारी कहता है, अरे राजकुमार, इसको खोल दे, वो तो ये भाग जाएगा। अरे श्री राम का स्वभाव बंधन देना नहीं है, वे तो बंधन मुक्त करने वाले हैं। लक्ष्मण जी ने कपी के सिर पे हाथ रख के कहा, मेरे अग्रज ने तुम्हें बंधन से मुक्त किया है, तुम भागना मत। तो कपी भी लक्ष्मण जी की ओर मुख उठाकर देखता है, फिर से राम जी के चरणों में चिपक गया। अब ताली बजा के प्रभु कहते, तू नृत्य कर। कपी उछलने लगा, कूदने लगा, अनेक प्रकार के आसन दिखलाने लगा, फिर से प्राणायाम कर करके दिखलाने लगा। तो सबका संदेह दूर हो गया, मानो बिना रस्सी के भी ये सब काम करता है। ये जो छोटा सा नन्हा सा कपी था, वो सब बालकों की बात समझता था। सब बालक में कोई भी कहता ना उस कपी को कि यहां जाओ वहां जाओ, वो जाता, वो करता। सब बड़े आनंदित होते। कोई कहता महामंत्री सुमंत्र के कंधे पे बैठ जाओ, वहां बैठ जाता। सुमंत्र भी हंसते, महाराज भी हंसते। क्यों? वो तो सबका था, वो तो अयोध्या का ही सेवक है, वो तो उस राजधानी का ही सेवक है। तो पिताजी से रामभद्र जी ने कहा, मैं इसको जननी के पास ले जाऊं? अरे अवश्य ले जाओ। बहुत तरह तरह से खेल हुए। लगभग 6 महारानियां भी बड़ी प्रसन्न हुई उस कपी को देख के। वो कभी किसी को दांत दिखाकर डराता नहीं था, कभी भी असक्षता नहीं फैलाता था राजभवन में। हाँ, भवन के जो खंभे होते थे उस पर चढ़ता, फुदकता, उतरता, राजकुमारों को प्रसन्न करता। कभी कभी सरजू जी स्नान करने जाता था वो। उस कपी में एक बड़ी विशेषता थी, कुछ भी खाने को दो ना तो सूंघ करके धरती पर छोड़ देता था। राजकुमारों में कोई भी जब कोई फल या कोई मिठाई उसके मुख में लगा दे ना, वो खाता नहीं था। किसी के हाथ से वो कभी कुछ छीनता नहीं था। उसकी तो संभावना नहीं थी, किसी का दिया नहीं खाता था। 6 महीना उसने उपवास किया अयोध्या में। एक दिन प्रभु श्री राम ने उससे एकांत में कहा, तुम अब किष्किंधा चले जाओ सुग्रीव के पास, हम वहीं आएंगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। इसी बीच में एक दिन क्या हुआ था, भगवान श्री राम को, चलो चित्रकूट में आएगा प्रसंग, सीताराम बोले अभी तो तुम भाई किष्किंधा जाओ और सुग्रीव के पास जाओ, हम वहीं आके मिलेंगे। लगभग 6-8 महीने वो कपी अयोध्या में रहा, बस। फिर अचानक वो कहीं चला गया। सबको आश्चर्य हुआ, श्री राम से हिला मिला, इतना हिला मिला वो कपी यहां से कैसे चला गया। और वो रामभद्र भी उस कपी के जाने से उदास नहीं हुए। हनुमान जी महाराज
ये तो 5 वर्ष तक काकभूषुंडी थे, 6ठे वर्ष में ये कपि आए, 6 महीना 8 महीना 10 महीना रह के गए। और जब 7वां वर्ष लगा तो उपनयन की बात हुई, उपनयन संस्कार हो जाए, चर्चा होने लगी। और उपनयन होगा तो फिर तो विद्या अध्ययन होगा। एक दिन एक समय आया कि ये चारों कुमार अब राजभवन के प्रांगण में नहीं, अयोध्या में बाहर भी घूम घूम कर खेलने कूदने लगे। तो जहां भी खेलते कूदते वहां सेवक साथ में रहते। अब बड़े हो रहे थे धीरे धीरे, तो गर्मी का दिन था बहुत। तो एक बार बहुत जिद की राजकुमारों ने, उसमें श्री रामभद्र सबसे आगे, और कोई हटी है ही नहीं। सब तो वो हट करेंगे तो पीछे पीछे करेंगे। भरत जी तो उसमें भी शांत रहते, बस अनुगमन करते। सबकी इच्छा हुई कि हम लोग भी सरजू जी में जाके जल क्रीड़ा करें, क्योंकि कभी कभी पिताजी के साथ वहां जाते थे, गोद में चढ़ चढ़ के सेवकों के साथ भी। उनकी इच्छा हुई कि हम भी यहाँ खड़े होकर स्नान करें पिताजी की तरह, हमें भी इसके अंदर खेलना है, हमें इसके अंदर जाना है। तो गर्मी का दिन था, जैसे तैसे करके बड़ी सुरक्षा में उनको ले गया गया पूरी मंडली के साथ, और कहा गया कि ठीक है, ये थोड़ी जगह है, इसका स्थान बना दिया गया है, इतने में आप लोग जल क्रीड़ा करो। तो श्री रघुनाथ जी जल क्रीड़ा करते हुए अपने भाइयों से, अनुजों से, सखाओं से थोड़े अलग हो गए। वस्तुतः सरजू में कोई हृदय था, जैसे काली दह होता है ना, दह मतलब हृदय, कोई गड्ढा होता है जिसमें कुछ दलदल सा होता है, पैर जाने से अंदर जाने लगता है। तो रामभद्र जो जल क्रीड़ा कर रहे थे अपने अनुजों से, सखाओं से थोड़े से अलग हो गए, थोड़ी सी जगह में, और सहसा उनके मुख से निकला, अरे मेरे पद को पकड़कर मुझे कोई खींच रहा है। इतनी बात सुनते इतने व्याकुल हो गए सब। रामभद्र जी के चरण नीचे जाने लगे, मानो खींचे जा रहे हैं अंदर। एक क्षण भी नहीं लगा होगा, जितने सखा थे सारी मंडली चित्कार कर उठी। भरत जी तो स्तंभित हो गए, और लक्ष्मण जी की तेजस्विता तो बचपन से ही थी। उनका मुख तो अंगार अंगार हो गया, पता नहीं मानो क्या कर डालेंगे। और दूसरे ही क्षण श्री रघुनाथ जी का स्वर आया, स्वस्थ स्वर आया, बिल्कुल स्वस्थ हूं, ठीक है, कोई बात नहीं है लक्ष्मण, कोई बात नहीं है। शत्रुघ्न कुमार छोटे छोटे, उनको तो लगता है बस जिस अग्रज, जिस किसी ने भी मेरे महान अग्रज के चरण पकड़े उसको देख लूंगा, कूद जाऊं पहले। छोटे सब एकदम व्याकुल हो गए। एक क्षण उन्होंने कहा कि मेरे चरण कोई, मेरे पैर कोई खींच रहा है, दूसरे ही क्षण उन्होंने कहा सब ठीक है। तो जितने कुशल सेवक थे, तैरने में भी बड़े कुशल थे, कितने तो उतने देर में एक आवाज पर कूद पड़े थे। कुछ करने का अवसर नहीं रहा, क्योंकि एक क्षण में कहा मेरा पैर कोई खींच रहा है, दूसरे क्षण कहा सब ठीक है। सब प्रसन्न हो गए, बाहर आ गए, आकर महाराजा दशरथ जी को सुनाया। महाराजा दशरथ जी व्याकुल हो गए, कौन था वो दुष्ट, वो जीव कौन था? बालकों ने, सेवकों ने कहा हम में से किसी ने उसको देखा नहीं, वो बाहर नहीं आया, अंदर ही कोई था। तो महर्षि वशिष्ठ गुरुदेव ने सारी सभा में कहा, अरे महाराज, आपके इन रामभद्र के श्री चरण तो पतितों के भी उद्धारक हैं। कोई पतित प्राणी होगा, उनका स्पर्श करके पावन होना चाहता होगा। हम लोग को चिंता करके इस विषय में कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं है। राजन, इन श्री राम के पद असुर पकड़े या जलचर पकड़े, जो पकड़ेगा उसका उद्धार होगा।
बोलिए श्री राम लला की जय। भगवान के चरणों की अपार महिमा है। कोई भी चरण पकड़े उसका तो उद्धार ही होगा। इतना अपार स्नेह लुटाया श्री रघुनाथ जी ने अयोध्या में, मानो पूरी अयोध्या एक परिवार बन गया, एक परिवार। हाथ में छोटी छोटी धनुष बाण ले लेकर ये कुमार चलते थे, पूरी अयोध्या में घूमते थे। हाथों में छोटे छोटे धनुष बाण सुशोभित होते थे, चरणों में इनके लाल लाल जूतियां। स्वर्ण में महाराजा दशरथ जी का आंगन रत्नों से खचित। माता पिता के सामने पुष्पों के वृक्षों की छाया में ऐसे शोभा पाते थे, ऐसा लगता था मानो मानसरोवर से 4 हंस प्रकट हुए। अरे भगवान तो आनंद की निधि है, रघुकुल को शोभित करने तो पधारे। जो सुख, क्योंकि ये तो आनंद के सुख हैं, आनंद के सागर हैं। जो सुख श्री राम से अयोध्या वासियों ने प्राप्त किया, वो सुख तीनों लोगों में कहीं है तो नहीं। सूरदास जी ने एक जगह कहा कि जो इनका नाम लेते हैं ना, सूरदास हरि बोली भगत को निर्बाहत गही बहिया। जो इनका नाम लेते हैं उन भक्तों का हाथ पकड़ के वो रक्षा करते हैं, हाथ पकड़ के। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा, करतल शोभित बाण धनुइया, खेलत फिरत कनकमय आंगन पहिरे लाल पनैया। धनुही बाण लेकर डोलत, चारों वीर संग इक शोभित, बचन मनोहर बोलत। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर, राजीव लोचन राम। अति सुकुमार परम पुरुषारथ, भुक्ति धर्म धन धाम। कटिपत पीत पिछौनी बांधे, काक पक्ष धरे शीश। सर क्रीड़ा दिन खेलन आवत, नारद सुर 33 करोड़ देवता देवर्षि नारद के साथ भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करने के लिए नित्य ही अयोध्या आते थे। शिव मन सकुच इंद्र मन आनंद, सुख दुख विधि समान। दिति दुर्बल अति अदिति हिष्ट चित, देखी सूर संधान। क्या सुंदर झांकी प्रकट की सूरदास जी महाराज ने। धनुही बाण लय कर डोलत, चारों वीर संग इक शोभित, बचन मनोहर बोलत। चारों भाई एक साथ सुशोभित होते हैं, मन को हरने वाली बड़ी विलक्षण वाणी बोलते हैं, छोटे छोटे धनुष बाण हाथ में लेके घूमते हैं। चारों ही बड़े सुकुमार, अत्यंत सुंदर। धर्म अर्थ काम मोक्ष के भी फल हैं ये। तो इनकी बाल क्रीड़ाओं को देखने देव ऋषि नारद 33 करोड़ देवताओं के साथ आते। और सूरदास जी ने तो अपना भाव ऐसे रखा कि जब ये लक्ष्य का भेद करते ना, महारानी कह के इनको खूब सिखाती, खूब प्रशिक्षण चलता था इनका। तो जब लक्ष्य का भेद करते तो शंकर भगवान के मन में संकोच होता है। क्यों? कुछ असुर शंकर भगवान के भी भक्त हैं ना, कहते हैं हमारे उन भक्त असुरों को भी ये मारेंगे, ये अभी से लक्ष्य भेद करते हैं। पर देवराज इंद्र के मन में तो आनंद ही आनंद है। क्यों? अपने शत्रुओं को हमारे शत्रुओं को मारेंगे। रावण तो सबका शत्रु है, अभी से भगवान धनुष बाण चलाते हैं, लक्ष्य पर बिल्कुल भेदन होता है, रावण जल्दी मरने वाला है। अब ब्रह्मा जी को तो सुख दुख बराबर है। क्यों? देवता भी उनके और दैत्य भी उनके, सब उन्हीं की संतान है। देवता प्रसन्न है, रावण मरेगा।
असुर दुखी हो रहे हैं, भगवान शंकर को लग रहा है मेरे जो भक्त होंगे, क्यों बाणासुर को भी तो मारा था भगवान कृष्ण ने। कितना बड़ा भक्त था भगवान शिव का, 28 दिन युद्ध हुआ भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव का, उसके पीछे इतना बड़ा भक्त था। उसने वादे किया भगवान शिव को, मेरी तरफ से युद्ध करो द्वारिकाधीश से, मैं आपका भक्त हूं। तो ब्रह्मा जी को तो समान सुख दुख है। दैत्यों की माता है दिति और देवताओं की माता है अदिति। ये दोनों महर्षि कश्यप की पत्नियां हैं। तो जो दैत्य माता दिति है वो तो दुर्बल होती जाती है। ये भाव रखा सूरदास जी महाराज ने कि दैत्यों की माता दिति इस समय दुर्बल हो रही है। ये तो अभी खड़े नहीं हुए कि धनुष्बाण चढ़ गया और निशाना भी लग रहा है। और देवताओं की जो देव माता अदिति है वो तो अपने पुत्रों की विजय अभी से सोच ली, रावण बहुत जल्दी मरेगा, उसके चित्त में तो बड़ा आनंद है। अभी तो भगवान यही थोड़े बड़े बड़े धनुष लेके ये विश्वामित्र जी के साथ भी चले जाएंगे, इनको धनुष मिला ही नहीं। अयोध्या में कहाँ धनुष मिला, वो तो स्वयंवर के बाद परशुराम जी पकड़ाएंगे धनुष। राम रमापति कर धन लेहु मेटे उचाप, खेचे उचाप मिटे संदेहु। बोलिए श्री राम राजा सरकार की, चारों भैयन की, समस्त अवधवासिन की जय। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम बोल के वाणी को आज विराम दिया जाएगा। आगे का प्रसंग जैसी प्रभु इच्छा होगी आगे चलेगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम